रामभद्राचार्य जी का जीवन परिचय, जिन्होंने राम जन्मभूमि का फैसला बदल दिया। 2 माह की उम्र में नहीं रही आंखों की रोशनी, आज 22 भाषा आती है, 80 ग्रंथ रच दिए। ऐसे हैं श्री रामभद्राचार्य जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संतों की महिमा का वर्णन किया है। यह ईश कृपा ही है कि आज आप एक ऐसे संत के बारे में जानेंगे जिन्हें रामचरितमानस, गीता, वेद, उपनिषद, वेदांत आदि को कंठस्थ कर अपने मानस में समेटे हुए हैं। यह रामानंद संप्रदाय के 4 प्रमुख जगत गुरुओं में से एक हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सांडी खुर्द गांव में हुआ। 2 महीने की उम्र में ही अपने आंखों की रोशनी खो दी थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य की शिक्षा, गिरधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी के द्वारा हुई, क्योंकि उनके पिता मुंबई में काम किया करते थे। दोपहर में उनके दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। 3 साल में ही उन्होंने अपनी पहली कविता की रचना अवधी भाषा में की। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने 15 दिनों के अंदर ही सुनकर 700 छंदों की संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ कर ली। जब वह 6 वर्ष के हुए तब उन्होंने दादाजी की सहायता से केवल 70 दिनों में ही तुलसीदास जी द्वारा रचित संपूर्ण रामचरितमानस को भी कंठस्थ कर लिया। आगामी कुछ ही वर्षों में गिरधर ने 4 वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, संस्कृत, व्याकरण आदि ग्रंथों को भी सुनकर कंठस्थ कर लिया था। गिरधर जी ने 17 वर्ष की आयु तक कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण की। उन्होंने सिर्फ कानों से सुनकर ही सारे आध्यात्मिक कार्य किए थे। उनके परिवार की इच्छा थी कि वह एक प्रसिद्ध कथावाचक बने, लेकिन गिरधर जी पढ़ाई करना चाहते थे। गिरधर जी की इच्छा को समझकर उनके पिताजी ने उन्हें एक नेत्रहीन बच्चों के विशेष स्कूल में भेजने का विचार किया, लेकिन उनकी मां ने यह कहकर मना कर दिया कि वहां नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। जुलाई 1967 को गिरधर जी जौनपुर जिले के नजदीक के गांव में संस्कृत, व्याकरण, हिंदी, गणित, इतिहास आदि विषय पढ़ने के लिए गए। उन्होंने आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय में दाखिला लिया। साल 1971 में वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अव्वल आते हुए शास्त्री, ग्रेजुएशन एवं आचार्य, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री गिरधर जी ने हासिल की। इन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। जगत गुरु रामभद्राचार्य को मानसिक आघात गिरधर जी जब 11 वर्ष के थे, तभी उन्हें परिवार के साथ शादी की बारात में जाने से रोक दिया गया। उनके परिवार ने सोचा कि उनकी उपस्थिति शुभ शगुन नहीं होगा। इस घटना ने गिरधर जी के मन में गहरी छाप छोड़ी। वह अपनी कथा में खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं, आज मैं वही व्यक्ति हूं जिनका शादी या बारात में जाना अशुभ माना जाता था, लेकिन ईश कृपा से आज मैं वही व्यक्ति हूं जहां मुझसे लोग शादी, समारोह या कल्याण संबंधी कार्यक्रम का उद्घाटन करवाते हैं। यह सभी ईश्वर की कृपा का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवेदन को ठुकराया। रामभद्राचार्य जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें सरकारी खर्चे पर आंखों के इलाज करवाने की पेशकश की। वे उन्हें इलाज के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भेजना चाहती थी, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें संस्कृत के श्लोकों में जवाब देकर उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फिर अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद मात्र 31 वर्ष की आयु में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की। जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा तुलसी पीठ की स्थापना कुछ वर्षों के बाद स्वामी जी ने चित्रकूट में एक तुलसी पीठ की स्थापना की। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने सन 2008 में विकलांग बच्चों के निशुल्क शिक्षा के लिए निर्णय लिया, जिसके तहत स्वामी जी जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा न्यायालय में राम जन्मभूमि के शास्त्रीय साक्ष्य न्यायालय ने कहा कि हमें शास्त्रीय साक्ष्य की आवश्यकता है। इस पर रामभद्राचार्य जी ने कहा कि शास्त्रीय साक्ष्य के लिए भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्र ही सबकी आंखें हैं। जिनके पास शास्त्र नहीं है वह दृष्टिहीन है। उनके इस वक्तव्य को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। न्यायाधीशों ने पूछा कि क्या राम जन्मभूमि का वैदिक प्रमाण उपलब्ध है। तब रामभद्राचार्य जी ने उन्हें अथर्व वेद दिखाया कि अथर्व वेद के 10म कांड के 31 में अनुवाक्य के दूसरे मंत्र में प्रमाण उपलब्ध है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का बयान के बाद इस फैसले पर दशा और दिशा दोनों बदली। जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा किए गए कार्य व सम्मान 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति
एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया।